नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हसन। दोस्तों, हम आपको बता दें, कुंभ मेले में हुई भगदड़ में सरकार खुलेआम झूठ बोल रही है। मौतों का जो आंकड़ा दिखाया गया है वह गलत है। मौतों का जो आंकड़ा दिखाया गया है वो बहुत छिपाया गया है। कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या 30 बताई गई है, जबकि वास्तव में मृतकों की संख्या 100 से भी ऊपर बताई जा रही है। इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है और 100 के ही लगभग गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर मौजूद 4 PM के पत्रकार ने इससे कवरेज किया, स्टिंग ऑपरेशन किया और उन्होंने इस खबर को पूरे देश के लिए आम कर दिया। बड़े जुझारू पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से इस खबर को कवरेज किया और पूरे देश को सच्चाई दिखा दी। खबर को छुपाने के लिए संपादक को फोन भी किया गया। संपादक संजय शर्मा हैं 4 PM के, उन्हें फोन भी किया गया खबर को ना दिखाया जाए, लेकिन जुझारू पत्रकार के स्टिंग ऑपरेशन ने सरकार की पोल खोल कर रख दी। मुख्यमंत्री योगी ने जब पहली प्रेस वार्ता की तो उन्होंने मृतकों की कोई बात ही नहीं की। जब PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों के परिवारों को शोक संवेदना व्यक्त की, तब जाकर सरकार ने मृतकों की संख्या का ऐलान किया और भावुक हो गए। इसके बाद सरकार ने मृतकों की संख्या छुपा दी। 30 मृतक संख्या बताई गई है, जबकि पत्रकार की कवरेज के अनुसार 100 से भी ऊपर इसका आंकड़ा है और घायल भी 100 से ऊपर बताए जा रहे हैं। देखें, संजय शर्मा और उनके पत्रकार लाइव पर पूरी घटनाक्रम को दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर भगदड़ मची हुई थी, किस तरह से वहां चीख पुकार मची हुई थी, उसको उन्होंने कवरेज किया है। और मोर्चरी पर जाकर जो उन्होंने मंजर देखा, उसको देखकर तो वो खुद रोने लगे। जो लोग भगदड़ में मरे हैं उनकी मृत्यु भी ऐसा नहीं है कि वो बाद में हुई हो, उनकी मृत्यु भी 1 घंटे के अंदर हो चुकी थी, यानी 4 बजे से पहले मौत का आंकड़ा 2-3 दर्जन पार कर चुका था। उसके बाद ये तय किया गया था, उसके बाद ये सोचा गया था कि अगर ये मौत का आंकड़ा सामने आ गया तो अखाड़ा के लोग, अखाड़ा परिषद ये फैसला कर सकता है, अखाड़े स्नान करने से त्याग कर सकते हैं, और अगर अखाड़ों ने स्नान नहीं किया मौनी अमावस्या के दिन तो पूरा कुंभ बेकार हो जाएगा। पूरे कुंभ की जो हजारों करोड़ की ब्रांडिंग है उस पर दाग लग जाएगा कि इतनी मौतें हो गई और अखाड़ों ने स्नान नहीं किया। तब ये तय किया गया कि इस खबर को छुपाया जाए, इस खबर को ना बताया जाए। सुबह उठते उठते बड़े बड़े संपादकों को फोन किया गया, बड़े बड़े संपादकों को बताया गया कि सरकार ने कितने सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन आपको दिए हैं, आपके संस्थानों को दिए हैं करोड़ों रुपए के विज्ञापन। तो ध्यान रखिए कि दोपहर तक होते होते किसी भी चैनल पर यह खबर नहीं चलना चाहिए कि कुंभ मेले में कोई मौत हुई। ये सरकार का और इन गोदी मीडिया के चैनलों का एक घिनौना गठजोड़ था जो कुंभ की हकीकत को छुपाना चाहते थे। सर, ये घटना है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो तस्वीरें, मुझे सर रोना आ रहा है। लगभग रात से जो घटना घटित हुई है उसके बाद यहाँ पर जो लोग सर मौजूद हैं, ये जो घटना लगातार आप पीछे तक के देखेंगे, यहाँ पर सर एम्बुलेंसें हैं, तस्वीरें सर आप देख रहे हैं, तस्वीर देखेंगे। आपका नाम भाई क्या हुआ? सर अभी भी डिटेल नहीं बताएंगे, नहीं बता रहे ये घटना है यहाँ पर सर आप देख रहे हैं। अभी क्या हुआ था? आप कहाँ से आए हुए? बिहार से, सुपौल जिला से। आप भी बिहार से? सुपौल जिला से, एक ही दोनों भाई। सुपौल जिला से कितने लोग आए थे आप लोग? 20 लोग का टीम थे सर हम लोग। इसमें अभी तक 10 लोग नहीं पता है कौन कहाँ गया। मेरा 20 लोग यहाँ है, तो हम लोग यहाँ चले आए। सबसे बड़ी बात है डिटेल एक भी नहीं बता रहे कहाँ और बॉडी रखी गई। यानी सरकार ये बात को छुपाना चाहती थी कोई मरा है, जबकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस संबंध में ट्वीट करके श्रद्धांजलि भी दे दी थी, अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त कर दी थी। तब मेरे को समझ में आया कि आखिर हुआ है तो क्या हुआ है। देश के प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि वहां हादसा हुआ है, मरे हैं,
देश के गृह मंत्री भी मान रहे हैं हादसा है, मरे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं मान रहे? तब मुझे उस IAS अफसर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये बयान दे देते कि इतने लोग मरे हैं तो अखाड़ा के लोग स्नान करने नहीं जाते। तो इसका मतलब यह कि प्रदेश सरकार ने इन अखाड़ा के संतों से, महात्माओं से झूठ बोला। ये कुंभ झूठ की बुनियाद पे खड़ा हो गया। आज मौनी अमावस्या के दिन जो स्नान किया संतों ने, उस स्नान से पहले उनको गुमराह किया गया। मेरे लिए दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद योगी भी हैं, संत भी हैं, गेरुए वस्त्र धारण करते हैं। अगर ये बात वो अखाड़ा परिषद के लोगों को बताते कि एक हादसा हो गया है, इतने लोग मरे हैं, तो शायद संत समुदाय के प्रति उनकी ईमानदारी जाहिर होती। ये कहा जाता कि एक गेरुए वस्त्र पहने व्यक्ति ने सच बोला, लेकिन इस तरह लाशों को छुपाया गया, अखाड़ों को स्नान करा दिया गया और 17 घंटे के बाद मेला अधिकारी ने स्वीकार किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 30 लोगों की मौत हुई है। मैं बड़ा हैरान था कि ये वही मेला अधिकारी हैं जो 6 साल पहले कुंभ में मेला अधिकारी थे, जिन पर विजय किरण आनंद, जिन पर कैग की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा था जिस कुंभ में, उसी के मेला अधिकारी को फिर मेला अधिकारी बनाया गया और भ्रष्टाचार की यह गंगा सामने है। जब रिपोर्ट आई 30 की तो मुझे फिर यकीन नहीं हुआ। क्षितिज कांत से मैंने कहा कि सत्यता क्या है मालूम करो, और जो सत्यता जो बाची क्षितिज कांत ने मालूम करी वो आज के होश उड़ा दी। क्षितिज कांत ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया कि जहां लाशें पड़ी हैं उसमें एक लाश के ऊपर 58 नंबर लिखा है, लाश 43 नंबर, लाश 55 नंबर, लाश 58 नंबर। यानी क्षितिज के कैमरे ने 58 भी लाश जिसके ऊपर 58वां नंबर रखा था वो कैप्चर किया। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी डेड बॉडी पे 1 नंबर लिख दो, किसी पे 10 रख दो। जाहिर है क्रम संख्या 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 45 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 यहाँ तक की तो लाशों का ब्यौरा क्षितिज कांत के कैमरे में तो एक स्टिंग ऑपरेशन से किया क्षितिज कांत ने वो मौजूद है। इसका मतलब कि जितनी लाशें बताई गई 30 लोग के मरने की, उसके संग एक लाइन जोड़ी गई कि कुछ घायलों को परिजन अपने घर ले गए हैं। यानी कि अगर बाद में ये मौतों का आंकड़ा बढ़े तो सरकार प्रशासन कह दे कि ये लोग अपने घर ले गए थे, बाद में पता चला इनकी मौत हो गई। इस तरह झूठ के आधार पर ये कुंभ क्यों खड़ा है? मैं सीधे क्षितिज कांत के पास ले चलता हूँ। उनकी बहादुरी को सलाम करिए आप लोग भी। एक बहादुर पत्रकार जिस समय देश की सारी गोदी मीडिया चैनल सरकार के चांदी के जूते के चक्कर में शरणों में लौटी हुई है, सरकार पे झूठ बोल रही है, उस समय एक 4 PM का एक बहादुर पत्रकार पूरी रात जगा हुआ है, 1 बजे से वो जगा हुआ है और आज 24 घंटे के लगभग हो गए हैं, बिना खाए पिए सोए, आंखों से नींद गायब है। और यहाँ क्षितिज कांत इस समय भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो क्षितिज कांत के स्टिंग कैमरे ने कैद किया है, जिसमें लाश संख्या 58 जो गोले में दिख रही है आपको, वो देखिए और फिर आके क्षितिज से बात करता हूँ। देखिए जरा वो वीडियो, आपका दिल दहल जाएगा। मैं ये वीडियो दिखाना नहीं चाहता, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि आपके भाग्य विधाता क्या कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। आइए देखिए यहाँ कुछ पड़े हैं, फिर देखिए चेहरे। देख लीजिए और मिलाइए। लेडीज ही हैं सब। अच्छा, इसमें देख लीजिए। पता है ना, 30 नंबर निकल गई है सर, चार्जेस नहीं है। देखिए 29 नंबर निकल 29 ना था, 28 चली, 29 चली गई है, 29 चली गई है 29 नंबर। कैसे पता देखो बॉडी उस पे लिखा है ना, वो 50 लिख रही है ना, उस पे ये रेटिंग के बाद
इसमें ये जेंट्स है कि लेडीज? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, लेडीज ही है। देख लीजिए, इधर देखिए, आई पहले पूरी घटना आपको बता देता हूँ। रात की घटना के बाद जो पूरी स्थिति थी लगातार इस तरीके से थी कि प्रशासन से किसी भी प्रकार से लोगों को मदद नहीं मिल रही थी। हमारे जो सीनियर कैमरामैन हैं सुमित भाई, वो भी लगातार वहां पे डटे हुए थे, तमाम वीडियोस उन्होंने भी रिकॉर्ड की। और वहां की स्थिति ये थी कि एकल दिशा, मतलब एक दिशा से आदमी आ रहा है, श्रद्धालु आ रहे स्नान करने और उसी दिशा से ही वापस जाना है। और हजारों की संख्या में जहां जहां तक के नजरें जा रही थी सिर्फ लोग ही लोग मौजूद थे। लोगों का ये कहना था, क्योंकि हमारी दूरी थी, हम एक समय पे कई स्थान पे नहीं रह सकते थे, तो लोगों का बताना था कि वो वहां पर सो रहे थे और उनको डंडा मार के उठाया गया और कोई अनाउंसमेंट हुई कि ये अमृत स्थान है, सोइए मत, जा करके ये अमृत का स्थान करिए। इस तरीके की कुछ अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद उनको डंडा मार के वहां से भगाया गया। ये लोग जब आगे बढ़े तो वहीं पे भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद स्थिति इस तरीके से थी कि वहां पे जो प्रशासनिक लोग थे, प्रशासन के लोग थे, पुलिसकर्मी थे, वो वहां से भाग खड़े हुए। लोग मदद मांगते रहे कि जो जीवित थे वो भी मदद मांग रहे थे कि किसी भी तरीके से बचा लिया जाए, लेकिन उसके बाद उनके परिजन बताते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने मदद मांगी थी। स्थिति इस तरीके से थी कि लोग कई किलोमीटर चल करके, 20 किलोमीटर चल करके पैदल पहुंचे थे, थके हुए थे, आराम कर रहे थे, लेकिन इस तरीके की घटना होती है। लोगों ने ये तक बताया कि वो अपने परिजनों को लेकर के वहां पर बैठे हुए थे और उनके परिजन जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको लेकर जाया गया। उसके बाद वो जब मर्चरी आते हैं तो उनकी बॉडी तक नहीं मिलती है। अब यहाँ की स्थिति बताता हूँ, मर्चरी के बाहर की स्थिति। मर्चरी के बाहर लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, कह रहे थे कि हमारे परिजनों के बारे में बताया जाए। गाड़ियां लगातार आ रही थी और हर गाड़ी में लगभग 2 से 3 शव थे। और उस पर मैंने जो विज्ञापन देखे थे, जो स्टिकर जो लगा हुआ था, उस पे स्टिकर महाकुंभ प्रयागराज 2025 लिखा हुआ था। और उन एम्बुलेंसेस पर, उन गाड़ियों पर 2 से 3 शव लगातार आ रहे थे। और मैंने लाइव पे लगातार 3 से 3.5 घंटे दिखाया है हम लोगों ने 4PM न्यूज नेटवर्क ने कि 20 गाड़ी आ रही, तो हर गाड़ी पे 2 से 3 शव इन गाड़ियों पर, जो कि महाकुंभ में थी। तो साफ दर्शाता है अगर 20 गाड़ी थी तो लगभग 20 गाड़ियों में अगर 2-2 शव भी अगर मान ले तो औसतन लगभग 40 शव तो होते ही है। क्या ये गाड़ियां सिर्फ क्या महाकुंभ के बाहर प्रयोग हो रही थी? जाहिर सी बात है ये गाड़ियां वह महाकुंभ में थी और वहां से ही गाड़ियों से बॉडीज लाई जा रही थी। इसके बाद बताया जा रहा है जो परिजन जो गाड़ियों में जो बैठ करके आए, कई प्राइवेट भी गाड़ियां थी, क्योंकि जो सरकारी गाड़ियां थी वो लगातार वर्क कर रही थी। गाड़ियां एम्बुलेंस कम पड़ गई, उसके बाद प्राइवेट गाड़ियों से भी शवों को लाना चालू किया गया। हमें ऑन कैमरा कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर शव वाहन खड़े हुए हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी है, उनमें भी बॉडीज और बॉडीज को छुपाया जा रहा है। हम दोबारा जाते हैं वहां पर, जब रिकॉर्ड करते हैं तो लोग वहां पे जो ड्राइवर्स होते हैं शव वाहन को और एम्बुलेंसेस को लेकर के भागते हैं। हम वहां पर खड़े होते हैं, जो अंदर से लोग निकल रहे हैं तो उनसे हमारी लगातार बात होती है। वो बताते हैं अंदर भैया लगभग 40 शव हैं और ये उस समय की स्थिति है जब ऑफिशियल डिक्लेरेशन 17 शवों का था। हम लगातार सोशल मीडिया पर और अपने चैनल के माध्यम से लगातार गुहार लगा रहे थे। लोग जो हमसे कह रहे थे कि कम से कम महाकुंभ के ट्विटर हैंडल पे जिस तरीके से पूरा भव्य विज्ञापन दिखाया गया, भव्य आयोजन दिखाया जा रहा है, उस पे कम से कम शवों की तस्वीर अगर जारी कर दिया जाए तो श्रद्धालु जो 20 किलोमीटर लगभग मेला से चल करके यहाँ तक आ रहे हैं, पैदल चल करके एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सुबह जब बात होती है तो आपने कहा था कि जो श्रद्धालु जो आए हैं, जो परिजन हैं, उनकी मदद जरूर की जाए। 4PM न्यूज नेटवर्क हर तरीके से तत्पर और तैयार रहना चाहिए और शाम तक के वो दिखा। हम पूरा दिन जब लाइव चला रहे थे तो जब शाम को हमारे जब लाइव होता है लगभग
6 बजे के आसपास का, 5 बजे के आसपास का, तो उसमें लोग हमारे पास तस्वीर लेकर के आते हैं, भैया सिर्फ आपका ही लाइव दिखाई दे रहा है और आप ही आवाज उठा रहे हो, बाकी कोई चैनल उठा नहीं रहा। तो लोग अपनी तस्वीरें, अपने नंबर्स लेकर के आते हैं कि एक बार अपने लाइव पर दिखा दिया जाए तो हमारे परिजन मिल जाएंगे। तो उसी बीच में एक लोगों से हमारी बात होती है, हम उनको बताते हैं कि अगर आप हमारे साथ अगर चलेंगे अंदर शव को, क्योंकि उनको डर लग रहा था, अंदर जाने नहीं दिया जाएगा और वो विश्वास कर रहे थे कि 4 PM न्यूज नेटवर्क के अगर लोग जाएंगे तो अंदर जाने दिया जा सकता है। जब हम भी जाते हैं गेट पर ही, तो वहां पर BBC के रिपोर्टर, जो कि वर्ल्ड की मीडिया है, टॉप मीडिया, उसको जाने से भी इनकार कर दिया जाता है। ये स्थिति होती है। तो एक योजना होती है, उनसे हम परिजन से बात करते हैं, अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, जिनके बॉडी नहीं मिली है, शव नहीं मिले हैं या परिजन जिनसे बिछड़ गए हैं, तो हम दिखा सकेंगे कि अगर जैसे आपको दिक्कत हो रही वैसे दूसरों को भी दिक्कत ना हो। हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल को लगातार देखा जा रहा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको मदद मिल सकेगी। उसी दौरान एक लड़के से और मुलाकात होती है। वो लड़का हमें कहता है कि ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। हमने यही कहा कि आप इनकी मदद कर दीजिएगा, साथ में इनको पकड़े रहिएगा, बाकी रिकॉर्डिंग हमारी टीम कर लेगी। साथ में हम जाते हैं अंदर, और अंदर की जो तस्वीरें थी वो कुछ इस तरीके से थी कि कहीं पे 3 कमरे बने हुए और हर कमरे में शव वहां पर है। जब बॉडीज देखते तो उसपे एक नंबर पड़ा होता है, कहीं पे जैसे 3 नंबर पड़ा है, 5 नंबर पड़ा है, किसी में 43 नंबर, 47 नंबर, ऐसे ही करके 55 फिर 58 नंबर उस पे पड़े रहते हैं। और ये बॉडीज लगातार गाड़ियों से, वहां सब वाहनों से आ रही थी। और उसी के बाद एक दिमाग में एक अचानक से चौंक उठता हूं मैं कि ये 58 नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ऑफिशियल डिक्लेरेशन सिर्फ अभी तक के शाम की स्थिति थी, जब डिक्लेरेशन हो चुका था कि 30 लगभग शव अभी तक के मिले हैं और लगभग 30 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। ये उसके बाद की स्थिति है। और लगातार जब हम इसको जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो वहां पर देखा कि किस तरीके से सबका चेहरा खोल करके दिखाया जा रहा था, दिखा रहा था वो शख्स जिनके परिजन खोए हैं और अभी तक के मिले नहीं। लोगों का ये तक कहना था कि हमारी बॉडी हमसे ले ली गई, एम्बुलेंस में रखी गई है और वो यहाँ मर्चरी तक नहीं लाई गई। ये स्थिति थी लगभग 4 बजे के आसपास की। 4 बजे अपने परिजन को लेकर के श्रद्धालु बैठे हुए थे, उनके शव को लेकर बैठे हुए थे। एम्बुलेंस ने बॉडी ले ली और बॉडी लेकर के कहाँ गए ये बिल्कुल अभी तक के पुष्टि नहीं हो पाई। लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे। तब हमने जाकर के अंदर जाकर रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद एकदम से होश उड़ गया। बात हमने वहां पे जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स थे उनसे भी की, क्योंकि हम लगातार धरना प्रदर्शन भी कवर करते हैं। हमने जो एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं उनके भी धरने प्रदर्शन कवर किए। तो एक ने धीरे से बताया, भैया जो शव की जो स्थिति यहाँ पे जो बताई जा रही है वो सही नहीं है। शव की संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है, कोई बता रहा है 150 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने देखा है और लगातार उस स्थल तक जा रहे हैं जहां से ये बॉडीज लाई जा रही है। तो ये सब चीजें होश उड़ाने वाली थी। ऑफ द रिकॉर्ड तमाम सारी चीजें बताई गई। अफवाह यहाँ तक फैली हुई है यहाँ पर कि बॉडी अरैल घाट पर अभी भी है। इस समय काफी रात हो चुकी है और इस समय बताया जा रहा अरैल घाट पर बॉडी है। और इस तरीके से भी अफवाहें फैली हुई है कि सेक्टर 20 में बॉडीज रखी हुई है, सेक्टर 2 में बॉडीज रखी। इस तरीके से अफवाह यहाँ पर फैली हुई है। लोगों के बीच में लोग जाते हैं वहां तक के और वहां पे शव नहीं मिलते। स्थिति इस तरीके की है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ 3 से 4 अस्पताल हैं जहां पर शव अभी भी हैं, परिजन हैं जो घायल हुए थे। इस तरीके की स्थिति है और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं की जा रही। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं। और ये जब वीडियो जब रिकॉर्ड जब हो जाती है तो जब हम लेकर के आते तो कहीं ना कहीं तसल्ली होती है कि हम लोगों को बता पाएंगे कि इतने लोग ये जो लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे या कहीं पर भी हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको ये पता चल सकेगा कहीं इनमें ही तो उनके वो परिजन नहीं जिनको वो ढूंढ रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। क्योंकि हमारा चैनल पूरे देश भर में इस समय देखा जा रहा है और लोग हमारे पास चल कर खुद से आ रहे हैं। जी सर। क्षिति, आपने किसी व्यक्ति से जिसकी वो परिजन गायब थे, आपने ये जी कहा कि भाई अंदर जाओ और पर्चा मत कराना, आप भी उन्हीं के रिश्तेदार बन के अंदर चले गए। जी जी बिल्कुल उसके सर, बाद रिश्तेदार बनकर जाना पड़ा। आप उनके रिश्तेदार बन के चले गए, आपने पर्चा नहीं दिया तो आप अंदर चले गए, क्योंकि जी रिश्तेदारों को चेहरा दिखाना
जा रहे थे। तो ये जो जी आपने वहां पे गए और जो लाश के ऊपर किसी एक शव के ऊपर 58 नंबर लिखा था, तो क्या जी वहां पे पूरे 58 शव थे या शव कुछ कम थे, और कम थे तो शव कहाँ चले गए फिर? सर, स्थिति सर इस तरीके की है, लोग ये तक बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ काउंटिंग लगभग 30 रखनी है, 30 से ऊपर नहीं, 3 से 4 शव निकलते हैं। बॉडीज बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लगभग 10 से 15। अभी भी स्थिति ये है कि गाड़ियां खड़ी हैं और उसमें शव लगातार आ रहे हैं, और ये सभी गाड़ियों पे जो स्टिकर लगे हुए हैं वो महाकुंभ प्रयागराज 2025 लिखा हुआ, और हर गाड़ी पे 2 से 3 शव लगातार आ रहे थे। और ये स्थिति थी, हमने अपने लाइव कैमरे पर दिखाया है, 4PM न्यूज नेटवर्क पूरा दिन लाइव कर रहा था, और पूरे दिन हमने ये तस्वीरें दिखाई है। लगातार एम्बुलेंसेज आ रही थी, एम्बुलेंसेज में बॉडीज थी, और इस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई थी। वहां पर इस तरीके के माहौल बनाया गया है कि कुछ बॉडीज दे दी जाती हैं, जो परिजन जैसे पहचान लेते हैं उनको बॉडीज दे दी जाती हैं, और उनको तुरंत बिना किसी से बात किए हुए भगा दिया जाता है। हमने ऑन कैमरा बात करने की, एक परिजन से बात करने की कोशिश की थी, हम बात कर रहे थे तो हमें धक्का दिया गया, वहां पर प्रशासन द्वारा धक्का दे करके भगाया जा रहा था, और दरवाजा भी बंद करने की कोशिश की जा रही कि किसी भी तरीके से 4PM न्यूज नेटवर्क या कोई भी मीडिया चैनल जो बात करना चाहता परिजन से, बात ना करने दिया जाए, और डायरेक्ट बॉडीज वहां से हटाई जा रही हैं, और काउंट लगभग 30 ही रखने का प्रयास है वहां पर। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर लाशें 58 है, 60 है, जो भी हैं, तो 30 हटा दो, अंदर 30 ही लाश दिखनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने 30 कहा है, प्रशासन ने 30 कहा है, तो अंदर 30 ही डेड बॉडी दिखनी चाहिए, यही बात है। जी बिल्कुल इसी तरीके की स्थिति है। वहां पर जब लोगों से बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, यही बताते हैं कि 30 के आसपास ही बॉडी रखी जा रही, क्योंकि जब बॉडीज जब निकल जाती हैं, 3 से 4 5 परिजन जब ले जाते हैं तो फिर भी 30 काउंट हो जाता है, बॉडीज ला करके सिर्फ उतनी ही रखी जा रही है। हम एम्बुलेंस के ड्राइवर से भी ऑफ कैमरा पर बात कर रहे थे, तो उनका कहना था हमारी गाड़ी में भैया 4 बॉडीज हैं, बॉडी रखने की जो प्लेस थी वो सिर्फ 2 स्ट्रेचर थे, बॉडी के ऊपर बॉडी रखी हुई थी, और सबसे अब धीरे धीरे दुर्गंध आने लगी है। वो नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे कि जल्दी से हमारी गाड़ी से शव हटाओ, क्योंकि हमारी गाड़ी में दुर्गंध आने लगी है, हमें रात इसी लाश गाड़ी में गुजारनी है। और स्थिति सर आपको ये बता दूं, जो शव गृह था हमने लाइव कैमरे पर दिखाया है, शव गृह सिर्फ शव रखने की प्लेस है। यहाँ पर बड़े दावे किए गए कि रैन बसेरे की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, लोग शव गृह में आराम रेस्ट करने को मजबूर थे, जिनके परिजनों को लोगों ने खोया शव गृह में लेटे हुए मैंने देखा है। तो ये स्थिति है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। लोगों की और जिनकी जान गई है उनकी संख्या का तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये दुखद है और मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को इंतजाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आस्था को इवेंट बनाने से अक्सर परिणाम जो हैं वो खतरनाक हो जाते हैं। लोगों को आपने बुलाया था महिमा मंडल करके कि आप इस दिन आइएगा तो आप यहाँ जो है पुण्य प्राप्त करेंगे, आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन आपकी गैर इंतजामी की वजह से, और आप क्योंकि जनता को नहीं, आप तीर्थ यात्रा को नहीं, सिर्फ वीआईपी को जो है के लिए इंतजाम करते करते रह गए। इस वजह से कितने लोगों की जान चली गई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी का बेटा, और कितने लोग घायल। अस्पतालों की वीडियो आ रही है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जमीन पे लेटे हुए लोग। तो मैं तो बहुत दिन से कह रहा था, मगर मेरी बात को दूसरी तरह से सरकार के लोग प्रचारित करते हैं। मैं कह रहा था कि जब आप महाकुंभ करा रहे हो, इतना पैसा खर्चा, तो इंतजाम भी अच्छे रखना। सिर्फ जो है मुख्यमंत्री, मैं तो समझता था कि वो तो धार्मिक कार्यों पे बहुत काम करते हैं, तो उनको बड़ी समझ होगी, बड़ी सूझ से काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ। मैं सदगुरु रविदास जी महाराज को मैंने इसलिए कोट किया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर अपन जहां थे वहीं स्नान कर लेते तो आज इतनी जान नहीं जाती। अभी भी मैं सरकार से कहूंगा कि इंतजाम करें, बेहतर इंतजाम करें। जो श्रद्धालु आए हैं, जो तीर्थार्थी आए, और यहाँ अयोध्या में भी भीड़ बढ़ रही है, मैं यहाँ से भी कहूंगा यहाँ के प्रशासन से कि इंतजाम इतने अच्छे होने चाहिए कि किसी की जान ना जाए। लेकिन आस्था के नाम पे जो जेब कटाई हो रही है, जो टिकट लगातार महंगे हो रहे हैं, आपको नहीं पता, आप पता कर लो। 40,000 50,000 का टिकट जो है, एक तो वैसे इंतजाम नहीं है, और दूसरा जो है, क्या सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर आपस में मिल गया। एयरलाइंस 50,000 रुपए टिकट, जो 10,000 रुपए का टिकट था 9,000 का, आज वो 50,000 रुपए का हो गया है। तो जनता को एक तरफ आप प्रेशर कर रहे हैं कि आओ, अच्छे मुहूर्त है, अच्छे दिन है, आप इसका महिमा मंडल कर रहे हैं, दूसरी तरफ 50,000 रुपए टिकट लोगों की जेब काट रहे हो। ऐसे इस महंगाई के दौर में लोगों को खाने को रोटी नहीं है। तो वीआईपी से ज्यादा जनता की चिंता करो, जो वहां आस्था के साथ जा रही है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, सरकार फेल हुई है।
ये इनके कुप्रशासन का जो है नमूना है। और अभी भी अगर मुख्यमंत्री चेंज जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत जुड़ी है खून से। लोग जा रहे हैं तो लोगों की जान सुरक्षित रहे और वो अपने घरों को वापस पहुंचे, इसके लिए ज्यादा बेहतर इंतजाम करें। और जो लोग नहीं रहे हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे, जो लोगों के मन के अंदर भय ना पैदा हो। और जो घायल है उनका बहुत अच्छा से इलाज कराए, प्राइवेट में, सरकारी में, जहां भी हो सकता हो। ये सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार ने इन्विटेशन दिया था, तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जो मौत हुई इसका जिम्मेदार कौन है, मुख्यमंत्री ये भी बता दें। डबल इंजन की सरकार बताए इनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है। अगर आपने प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रखी होती, इंतजाम, तो ये नहीं जाती जान लोगों की। तो इसका जवाब भी मुख्यमंत्री दें, और नहीं दे सकते तो फिर माफी मांगे उन लोगों से जिनके परिवारों की जान चली। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियाँ खेल रहा था, वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। सोच सकते हैं आप, वहाँ धार्मिक भावना से आप गए हैं, वहाँ जाकर आप माथे लगाएंगे, जल को आचमन करेंगे, जल आचमन करके आशीर्वाद लेंगे। वहाँ पूरी तरीके से केवल और केवल ब्रांडिंग की जा रही थी। और अमित शाह जी गए थे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जलाभिषेक जैसे हो रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से केवल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाते ये सारी चीज़ें। आपने आमंत्रण तो दे दिया, आमंत्रण दे दिया तो उसकी व्यवस्था नहीं की आपने, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज देखिए कितने साधारण परिवार के लोग, कितने गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे, आज उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। कितने लोग घायल हैं। अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी। चित्कार में देखा, वीडियो में चीख पुकार हो रही है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कल ये रात की भगदड़ नहीं है, कल दिन में 12 बजे 21 नंबर पुल पे भी एक बार भगदड़ हुई है। उसके बाद भी प्रशासन ने उसको चेता नहीं, उसके बाद भी लगातार आमंत्रण दे रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं की। सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और लगातार लोगों को केवल बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत दुखद घटना है। इसके पहले भी कुंभ हुए हैं, अर्धकुंभ हुए हैं, महाकुंभ हुए हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं कभी रही। जिसकी इच्छा थी, जिसकी स्वेच्छा थी, जिसके स्नान करने में जिसके सौभाग्य था, वो आता था, करता था। पर आज बुला बुलाकर मार्केटिंग कर करके, पूरे ब्रांडिंग करके, मैं समझता हूँ कि सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। और जिसके नाते ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। मैं निश्चित तौर से उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और मृतक आत्मा के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। जो घायल हैं वो तत्काल ठीक हो, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करे और केवल मार्केटिंग ब्रांडिंग छोड़कर अब पूरी उस व्यवस्था पर लगे, जिससे कि वहाँ लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। और जो मृतक हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए तत्काल सरकार दे, और जो घायल हैं उनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था करे। बेहद पीड़ादायक, बेहद दुखदायी खबर है कुंभ से आई है कि कई श्रद्धालु वहां काल कवलित हो गए हैं। शासन और प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी के चलते शासन और प्रशासन और योगी सरकार या मोदी सरकार सिर्फ आंकड़ों में उलझी रही, और उस आंकड़ों में उलझ करके ये कुव्यवस्था की वजह की सारे लोग भेंट चढ़ गए। मेरी प्रशासन से भी, श्रद्धालुओं से भी अपील है कि कम से कम शासन प्रशासन का भी सहयोग करें, और शासन प्रशासन से अपील है कि श्रद्धालुओं का सहयोग करें। इस वक्त में सभी लोग मानव धर्म का जो है पालन करें, और ये जो लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए जिम्मेवार है भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन। जो कह रहे थे योगी जी कि साहब 8 करोड़ लोगों की तैयारी, हमारी 8 करोड़ लोगों का एस्टिमेशन है आने का, हमारी तैयारी 20 करोड़ की है, सॉरी 10 करोड़ की है। 10 करोड़ की तैयारी कहां चली गई? रात में कैसे श्रद्धालु जो है वहां पर आ गए, आपके रास्ते में आ गए? आप मुझे बताइए। जिस तरीके का शासन प्रशासन का रवैया है वो अपने आप में अनुचित है, वो अपने आप में जुमलेबाजी का है, वो अपने आप में आंकड़ेबाजी का है, वो अपने आप में अधूरी व्यवस्थाओं का है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन जिम्मेवार है। महाकुंभ से जिस तरीके की खबरें, जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की वीडियो आ रही हैं, वो बहुत दुखद है। कई खबरों में पता लगा है कि कई श्रद्धालुओं की जान गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हैं। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपील की है, हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जो घायल श्रद्धालु हैं
उनका उपचार सही जगह हो जाए। भले एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको ले जाना पड़े, हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाना पड़े, और ये सरकार की अपनी नाकामी है। सरकार किस तरीके का प्रचार कर रही थी कि कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, इंतजाम के नाम पर जीरो। यही बात जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सुझाव दे रहे थे तो सरकार उस सुझाव से चिढ़ रही थी, प्रशासन चिढ़ रहा था। सुझाव इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी व्यवस्था को और बेहतर कर सकें, क्योंकि ये सरकार की अकेले की बदनामी नहीं है। अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो उसमें कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। तो हम सबसे पहले अपील करेंगे वहां जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी, जो अखाड़े के सभी पूजनीय संत हैं उनसे भी, कि व्यवस्था को बनाए रखने की अपील सभी लोग करें जहां तक करने का है। तो ये साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ की व्यवस्था को, कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाई है। हम साधु संतों को भी सुन रहे थे, महामंडलेश्वर को सुन रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग पहले से ही अपील कर रहे हैं कि पुलिस से हटा करके फौज को लगा दिया जाए महाकुंभ में।